स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। आज है 15 अगस्त 2022 सोमवार का दिन। आज है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज यानी 15 अगस्त की तारीख भारत के लिए बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और भारत स्वतंत्र हो गया था। दरअसल इससे पहले राजा महाराजाओं के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जिसने यहाँ अपनी जगह और हुकूमत बना ली। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का राज भारत में चलने लगा। अपने ही देश में भारतीय गुलाम बनकर रह गए, जो ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर थे। हालांकि स्वतंत्रता की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज उठाई। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आज के दिन यानी 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मगध न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब बात करते हैं आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, किसानों को हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब 31 अगस्त तक कराई जा सकेगी ई-केवाईसी। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण विभाग ने पीएम किसान सम्मान योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया। असल में कृषि मंत्रालय की तरफ से इन दिनों पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी की जाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने उन सभी लाभार्थी किसानों को एक और मौका देने का फैसला किया है जिन्होंने अभी तक बैंक खातों की ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे किसान अपने खातों की ई-केवाईसी अब 31 अगस्त तक करा सकेंगे, जिसको लेकर कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान पोर्टल पर एक आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। वही केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है। यह राशि 4-4 महीने के अंतराल में यानी एक साल में 3 किस्तों के रूप में दी जाती है, यानी 2,000 रुपए की किस्त यहाँ पर दी जाती है। वह केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों को भी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान योजना की 11वीं किस्त जारी की थी, जिन्होंने योजना के तहत पंजीकृत बैंक खातों की ई-केवाईसी नहीं कराई थी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वीं किस्त के लिए लाभार्थी किसान को किसी भी सूरत में ई-केवाईसी करानी होगी, नहीं तो 12वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों को नहीं मिलेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तब लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट, फोन पर पैसे मांगने का टाइम हुआ है सेट। लोन वसूली को लेकर रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी किया। दरअसल रिजर्व बैंक ने कंपनियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि लोन वसूली में रिकवरी एजेंट ग्राहकों को किसी प्रकार की धमकी न दे। वही कर्ज की वसूली में ग्राहक के साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हर हाल में पालन करना जरूरी है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने बताया है कि फोन पर लोन का पैसा मांगने का समय भी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक सेट किया गया है। वह रिकवरी एजेंट इसी समय के दरमियान पैसे मांग सकते हैं। वह रिकवरी एजेंटों के किस्से बहुत मशहूर है, जिसमें लोन की रिकवरी के लिए ग्राहकों को परेशान करना आम बात है। वहीं इसी के बारे में जारी प्रेस रिलीज में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि आरबीआई द्वारा नौकरी पर रखे गए रिकवरी एजेंट नियमों कानूनों को ध्यान में नहीं रखते हैं और फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग के लिए कुछ भी नियम यहाँ पर आउटसोर्सिंग के लिए कुछ नियम तय है, जिसका पालन रिकवरी एजेंट पूरी तरह से नहीं करते हैं। वहीं एजेंटों की गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई को यह निर्देश जारी किया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोन रिकवरी के दौरान किसी तरह की प्रताड़ना या फिर परेशान करने वाली घटना न हो। वही कर्ज की वसूली करते वक्त, पैसा मांगते वक्त ग्राहकों की यहाँ पर जो ग्राहक है उनको जुबानी और शारीरिक ढंग से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। दरअसल रेपो रेट में हालिया वृद्धि के बाद स्टेट बैंक ने यह बढ़ोतरी की। हालांकि सभी अवधि की एफडी दरें नहीं बढ़ाई गई, बल्कि कुछ चुनिंदा एफडी के रेट यहाँ पर बढ़ाए गए। दरअसल एसबीआई ने 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और नई दरें जो 13 तारीख से लागू हो गई। दरअसल 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर जो ब्याज दर है वो एसबीआई की ओर से बढ़ाई गई है। वही इस बढ़ोतरी के बाद एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर 2.9% से 5.65% तक का ब्याज दे रहा है। ये दर आम पब्लिक के लिए है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर 3.5 से लेकर 6.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तब और सस्ता हो सकता है खाने का तेल। 16 अगस्त को है एएमसी की बड़ी बैठक। देश में आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास यहाँ पर कर रही है। सरकार की कोशिश है कि खाने के तेल के दामों में और कटौती की जाए ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल जाए। ऐसे ही कुछ बड़े मुद्दों को लेकर मंगलवार यानी कल
16 अगस्त को आईएमसी की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने वाली है, जिसमें अलग अलग मंत्रालय के प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। वही मंगलवार को होने वाली इस मीटिंग में खाद्य तेल और तिलहन के स्टॉक लिमिट को लेकर पुनर्विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों में कई बार कटौती की जा चुकी है और अब 16 तारीख यानी कल होने वाली इस बैठक में और भी कटौती पर विचार किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के खाताधारकों को राहत, अब यूपीआई के जरिए भी कर पाएंगे अंशदान। एनपीएस और एपीवाई के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए की 2 पेंशन योजनाओं के अंशधारकों को अब यूपीआई यानी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भी अपना अंशदान वो कर पाएंगे। दरअसल नेशनल जो पेंशन फंड रेगुलेटर है उसने यहाँ पर शुक्रवार को एक बयान में जानकारी दी है। दरअसल अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को एनईएफटी या फिर आईएमपीएस के जरिए ही यहाँ पर नेट बैंक के जरिए भेज सकते हैं, लेकिन अब इसका जो दायरा है बढ़ गया है। अब वो यूपीआई के जरिए भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी। 1 अक्टूबर से पंजाब सरकार करने जा रही है आटे की होम डिलीवरी। पंजाब के लोगों को घर घर राशन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार इस साल 1 अक्टूबर से आटे की होम डिलीवरी की सेवा शुरू करेगी। दरअसल इस योजना को राज्य भर के अंदर एक ही पड़ाव में लागू किया जाएगा। इसके लिए पूरे राज्य को 8 जोन में बांटा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के संबंधित मंत्री लालचंद ने बताया है कि इस स्कीम के अंतर्गत सरकार की तरफ से एनएफसी के दिन रजिस्टर्ड हर एक लाभार्थी को आटे की होम डिलीवरी का विकल्प दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को मार्केट देने के लिए यूपी सरकार ने फ्लिपकार्ट से किया है करार। 6 महीने तक बिना कमीशन बेच सकेंगे उत्पाद। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। दरअसल योगी सरकार ने राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। वही फ्लिपकार्ट पर 40 करोड़ ग्राहक मौजूद है। ऐसे में राज्य सरकार का मकसद फ्लिपकार्ट के जरिए प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को नई ऊंचाई देना है। वही सरकार ने प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए 7 अगस्त को ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू साइन किए थे। वही प्रवक्ता ने बताया कि फ्लिपकार्ट पर हस्तशिल्प और इसके अलावा हथकरघा उत्पादों के साथ देश के दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पाद भी शामिल होंगे। वही सरकार की पहल फ्लिपकार्ट शिल्पकारों को उसके लिए प्रशिक्षण भी यहाँ पर दे रही है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट अगले 6 माह तक शिल्प है उनके उत्पाद पर बिक्री पर कोई कमीशन नहीं लेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। जियो का धमाकेदार ऑफर, अब एक बार रिचार्ज कर पूरे साल पाए फ्री कॉलिंग, एक्स्ट्रा मिलेगा 75 GB डेटा। जियो ने यहाँ पर अपने ग्राहकों के लिए एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नए प्रीपेड प्लान ऑफर पेश किया। दरअसल इस ऑफर के तहत प्लान में जियो ग्राहकों को 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी और कंपनी अपने 2,999 रुपये रिचार्ज पर ग्राहकों को कई एडिशनल बेनिफिट भी दे रही है। दरअसल जियो के प्रीपेड प्लान है उसकी वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें जियो ग्राहकों को हर दिन 100 SMS के साथ साथ पर डे 2.5 GB डेटा दिया जा रहा है। एक बार इस योजना के डेटे की लिमिट खत्म होने के बाद 64 kbps की स्पीड भी यहाँ पर जारी रहेगी। बस नए प्लान के साथ यूजर्स को इस रिचार्ज कराने पर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा भी मिलेगा। ग्राहकों को जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड और अन्य ऐप्स का भी फायदा मिलेगा। वही एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो जो ओरिजिनल बेनिफिट्स है वो ग्राहकों को यहाँ पर ये मिलेगा कि इसमें प्लान में 75 GB तक का अतिरिक्त डेटा दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मोबाइल मेंबरशिप भी दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो एंड्रॉइड फोन यूज करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी एप्स में चुप रहे हैं ये वायरस। एंड्रॉइड फोन पर वायरस के खतरे की खबर आए दिन आती रहती है और इस बीच अभी एक ऐसा यहाँ पर मामला सामने आया है। दरअसल मेटा ने एंड्रॉइड फोन और टैबलेट यूजर्स के लिए रेड अलर्ट जारी किया। बताया गया कि नए तरह के खतरनाक वायरस का पता चला है जो व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी पॉपुलर एप्स में छुपे जा रहे हैं। दरअसल मेटा ने एक अपनी तिमाही यहाँ पर एनिवर्सरीज थ्रेट रिपोर्ट 2022 में इस वायरस का जिक्र यहाँ पर किया है जो कि पॉपुलर एप्स के क्लोन वर्जन में छुपे जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ये वायरस न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि यूट्यूब और सिग्नल टेलीग्राम जैसे कई जो चैट एप्लीकेशन है उसमें अपनी जगह बना रहे हैं। वही जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर ये बात जानकारी मिली है।
वही ये जो वायरस है बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो आपकी जो जानकारी है वो चुरा सकता है, निजी जानकारी चुरा सकता है, और यूजर्स की कॉल डिटेल और कंटेंट की जानकारी, उसके अलावा एसएमएस और जियो लोकेशन और यूजर्स की डिवाइस की डिटेल को पाने में सक्षम है। इतना ही ये जो वायरस है यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वायरस है, वो सीक्रेटली फ़ोटो क्लिक करने और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने और साथ ही बिना यूजर्स की जानकारी के ऐप भी इंस्टॉल यहाँ पर ये वायरस कर सकता है। इस बारे में यहाँ पर मेटा यानी फेसबुक की ओर से ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है।